जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज के सेशन में हम ये वीडियो रिकॉर्डेड कर रहे हैं विगत परीक्षाओं में यह पूछे जाने वाला सवाल है। सवाल क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ नरम दल और कुछ गरम दल के नेताओं ने किताबें लिखा राष्ट्रीय मनोचेतना की इकड़िया को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो उसी संदर्भ में हम बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हमने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हेडिंग होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन के समय क्या हुआ था। तो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, पुस्तकें प्रकाशित किया गया। और प्रकाशित किए गए, ठीक है। और वह कौन पुस्तकें थी, किसके द्वारा लिखा जाता है, यह मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, लाइफ डिवाइन, है ना। तो पहला क्वेश्चन होता है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। और यह सवाल हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। लाइफ डिवाइन से जो है इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो लाइफ डिवाइन के जो प्रणेता के रूप में एक देखा जाता है कि गरम दल के नेता, जो जेल जाने के बाद फिर इन्होंने जो है कि अध्यात्म के क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं। इसकी बात मतलब हुआ, सीधी बात नो बकवास में, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने यह क्वेश्चन, ये पुस्तकें लिखा। दूसरा नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया। और सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, यह उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में जाने जाने वाली महिला सरोजनी नायडू का है, नायडू का है। जबकि अनहैप्पी सवाल पूछे कि अनहैप्पी के लेखक, अनहैप्पी, और अनहैप्पी पुस्तक, ये पुस्तक है। और यह जो है इसके ऑथर लेखक हैं। तो अनहैप्पी के जो लेखक बनते हैं गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के द्वारा यह लिखा जाता है। जब से और एक महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, गीता रहस्य। और चौथे नंबर पर गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी जाती है। वह लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में इन्हें जो है ये पुस्तक लिखी जाती है। इंडिया डिवाइडेड, आप भला कैसे भुला सकते हैं इंडिया डिवाइडेड। और इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक के रूप में जाने जाते हैं वह बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डन है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है जिन्होंने जेल में ही रहकर यह किताबों की रचना कर दिया, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा
यह जो है किताब लिखा जाता है। 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर का होगा। 10 नंबर अगर स्क्रीन पर ना दिखता होगा तो मैंने ऊपर की तरफ लिख दूंगा, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल क्या है? इंडियन स्ट्रगल, इंडियन इंडियन इंडिया नहीं, इंडियन स्ट्रगल। और इंडिया स्ट्रगल जो यह पुस्तक है ये लिखने वाले कोई और नहीं थे, नेताजी थे। नेताजी मतलब सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह लिखा जाता है। 7 नंबर यह क्वेश्चन बना। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, द बंच ऑफ ओल्ड, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ, 8 नंबर क्वेश्चन, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और यह किसके बारे में बात किया जाता है? यह भाई बात किया जाता है कि पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा यह द बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स जो है लिखा जाता है। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म लिखा जाता है। इधर के क्वेश्चन हम देखेंगे, द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म जो है लिखा जाता है यह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा यह जो 9 नंबर का पुस्तक का नाम है लिखा जाता है। और 10वां नंबर जो है इंडिया डायरी, इंडियन डायरी बहुत जबरदस्त है, ये भी बुकें हैं। इंडियन डायरी, इंडियन डायरी। और यह भारतीय जो है क्रांतिकारियों के द्वारा नहीं लिखा जाता है। इंडियन डायरी यह किसके द्वारा लिखा, किसके द्वारा लिखा जाता है? एक ब्रिटिश वायसराय के रूप में, जैसे मॉन्टेस्क्यू कहा जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा लिखा जाता है। यानी कि मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा यह लिखा जाता है। अब हम थोड़ी सी एनालिसिस गतिविधियों पर देखते हैं कि अरविंदो घोष ने कहानी आप सभी सुने होंगे ने कि आईसीएस के एग्जाम क्वालिफाई हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया? सर, घुड़सवारी न होने के कारण इन्हें जो आईसीएस के एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है। सरोजिनी नायडू को भला कौन भुला सकता है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत कार्य किया, पत्रिकाएं भी लिखी और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के साथ बहुत अहम भूमिका अदा किया राष्ट्रीय आंदोलन में। और लाला लाजपत राय को 1927 के लिए जाना जाता है कि जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया जाता है, और साइमन कमीशन गो बैक के नारा के स्वरूप इन्हें लाठियों से मार दिया जाता है, जो 1928 आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाने वाले यह क्रांतिकारियों थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और यहीं देखिए गीता रहस्य इनके साथ जुड़ा है लोकमान्य तिलक को, जिन्होंने 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कह दिया था कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उससे लेकर ही रहूंगा का नारा इन्होंने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं कि इन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति का पद पर रहे। 1950 से 52 तक रहे, 52 से 57, 57 से 63 तक के बीच में इन्होंने जो राष्ट्रपति के पद पर रहे। इनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 में होता है। बिहार सिवान जीरादेई नामक स्थान पे होता है, लेकिन सदाकत आश्रम पटना में इन्हें जो है कि मृत्यु हो जाती है। भगवती चंद्र बोहरा आप सभी ने जानना होगा कि वह गर्म दल के नेताओं में एक थे, जिन्होंने जब जेल में इन्हें बंद कर दिया जाता है तो जेल से ही इन्होंने एक पुस्तक की रचना करते हैं, और उन्होंने ये बताना प्रयास करना चाहते थे कि पूरे भारत के लोगों को हम बता सकें किस प्रकार से वो जो विदेशों से सीख कर आए थे कि किस प्रकार से बम बनाया जाता है। ठीक है, और भला नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने कहा, जो कि भारत के जो अग्रणी नेता
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद बोला, जो हम अभी दिल्ली के सेशन में हम लोग आपके साथ हम जय हिंद का नारा देते हैं। नेताजी की उपाधि देने का कार्य एडोल्फ हिटलर ने दिया था, जब हिटलर ने नेताजी से मिले थे। तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सब जानते होंगे कि उदारवादी नेता, भारत के द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अब तक के सबसे ज़्यादा कार्यकाल पर रहे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर 15 साल जो है कि 9 महीना कुछ दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से बना रहा। और उसके बाद जो है अंबेडकर को कैसे भुला सकते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संपूर्ण देशों के अध्ययन करने के बाद मात्र 63 लाख में इन्होंने क्या किया, संविधान को लिख डाला। और मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड जो भारत के वायसराय हुआ करता था। तो आज के सेशन यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।